राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आपके परिवार में कभी भी कोई कष्ट ना आए, ये मेरी राधा रानी से प्रार्थना है। ठीक है। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। और जल्दी से टैरो सीखना है तो आप इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है। तो और जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है, माँ लक्ष्मी 1000 गुना नहीं करोड़ गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। तो आज का जो मैसेज है आपके लिए आज है, देखिए, एकादशी और मकर संक्रांति है ना, दोनों एक साथ हैं। तो छठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही लाने वाले हैं आपके घर में सुख और शांति। तो देखते हैं क्या और सुख और शांति लाने वाले हैं। मैं कार्ड ले लेती हूँ जल्दी से। देखते हैं मकर संक्रांति और एकादशी में आपके घर में इनके बाद आपके घर में क्या चेंज आएंगे और कौन सा फल आपको मिलने वाला है। ठीक है। बाकी कुछ चेंज हमें खुद लाने होते हैं अपने, है ना। हर वक्त ही हम नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो देखिए, सबसे बड़ा चेंज तो ये है आपका लाइफ में आने वाला है ना। तो ये जो डेक ऑफ द कार्ड है इसी को मैं पहले लूँगी, ये इंट्यूशन की जो गाइडेंस वो बाद में लेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों कार्ड आए हैं, तो सबसे बड़ा चेंज तो आपका ये आने वाला है। ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दुखी, देखिए कैसे ईश्वर आपको मैसेज देते हैं ना। बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा परेशान आज दिन तक आप चल रहे थे। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है। और ये मैं पहले बता देती हूँ आपको, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होती है वो लेना, नहीं होती है दूसरों के लिए जाने देना। गाइडेंस सभी लेना। ठीक है। क्योंकि गाइडेंस सभी के लिए होती है। ये वीडियो जिसके पास जाएगा तो सोच लो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपका जो दिल बहुत दिनों से दुखी हो रहा था, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, तो ये एकादशी और मकर संक्रांति सच में ही शांति लाने वाले हैं। आपकी जो लाइफ है, जो इसके बाद जीरो से स्टार्ट होने वाली है, एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। और आप शुरुआत करने वाले भी हैं। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो अभी आपको करनी है। ठीक है। आपने दुखी नहीं रहना है। आप देखिए, ये 3 आपके पास ज्ञान है, समझ है, सब कुछ है। ठीक है। भगवान का दिया हुआ, फिर भी आप दुखी रहते हो, तो आपको दुखी नहीं रहना है। आपने नई शुरुआत करनी है और आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि ये जो संक्रांति और ये जो एकादशी है, ये आपके जीवन में सच में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। ठीक है। तो आप भी कोशिश करना, आप भी अपना जो काम है अपना आगे बढ़ाना है, आपको खुद को चेंज करना है। आपको दुखी नहीं रहना है। आप हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब आपको ऐसी लाइफ जीनी है, एक मस्त मौला ज़िंदगी जीनी है आपको। ठीक है। और जिद नहीं करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है। ठीक है। आप एक सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा। ठीक है। ये जो छठ तिला एकादशी और मकर संक्रांति है, इसके बाद काफ़ी सोल ऐसी हैं जो अध्यात्म का रास्ता चुनने वाली हैं। एक नई शुरुआत उनकी होने वाली है, अध्यात्म की तरफ भी आप जाने वाले हों। तो ये बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ी आपके जीवन में शांति आने वाली है। और जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो शांति खुद ही हमारे जीवन में आ जाती है। तो इसीलिए मैसेज आपके लिए आया है। ठीक है। और देखते हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ, सच में शांति आपके परिवार में आने वाली है। जैसे आपकी ये स्टार्ट होगी मकर संक्रांति के बाद और एकादशी के बाद, आपकी लाइफ आपको करनी है। अगर ये मैसेज आपको मिला है तो आपको खुद को चेंज करना है। ठीक है। आपको हमें हमेशा ही दुखी ही नहीं रहना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। ठीक है। तो आप बदल जाइए। ये मैसेज इसलिए ईश्वर ने भेजा है आपके लिए, क्योंकि अब भगवान से भी देखा नहीं जाता, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं।
कोई भी इंसान आपका दिल तोड़ देता है, आपको हर्ट कर देता है और फिर उसके बाद आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुःख भगवान को भी होता है। दिल तोड़ने वाले, दुखी करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आपका फ़र्क पड़ता है ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर आपको दुखी नहीं देख सकते। तो इस एकादशी और संक्रांति के बाद सच में ही शांति आ रही है आपके जीवन में। आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं और रहना है आपको, ठीक है। और कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। तो ये जो है, इसके बाद देखिए आपकी ग्रोथ कितनी होने वाली है। मैंने बोला ना कि जो मैसेज हुआ है वो आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। एकादशी और मकर संक्रांति आपके लिए इतना कुछ लेके आ रही है आपके घर में। और ये देखिए एक नंबर का कार्ड है, सूर्य का भी कार्ड है और ये साल भी सूर्य का ही है। तो इसके बाद आपका जो जीवन है ना, वो पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर आपको धन की कमी पूरी होने वाली है, और अगर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने ईश्वर से मांगा है, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको गाड़ी चाहिए थी, आपको गाड़ी मिलने वाली है। कोई नया घर लेना चाहता है, नया घर आपको मिलने वाला है, ठीक है। कैरियर में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, नई नई अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो ये संक्रांति सच में ही बहुत बड़ी शांति लेके आ रही है आपके जीवन में। और साथ में एकादशी है, तो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आप अपने परिवार के साथ कहीं शांत जगह में जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, तो जाना चाहिए। आपके परिवार की आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ देख रहे हो आप, इतनी ज़्यादा। इसके बाद एकादशी और मकर संक्रांति के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा ना कि जो सबसे बड़ा, तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करने वाले हैं भगवान, ठीक है। और दूसरा है कि आपको जो भी आप चाहते थे वो पूरा होने वाला है। और आपको इसके बाद आपको हर चीज़ में, पहले आप ना सैटिस्फाइड नहीं होते थे, आपको मतलब किसी भी चीज़ में आपको ऐसा नहीं लगता था, अधूरा अधूरा सा आप महसूस करते थे। तो अब ये जो एकादशी और मकर संक्रांति है, इसके बाद आपका जीवन बदलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एकदम खुश रहने वाले हैं और एक तसल्ली भरा जीवन आप जीने वाले हैं, ठीक है। वो आपके हाथ में भी है कैसे आपको जीना है। तो बहुत दिनों से जो एक अकेलापन आपके भीतर था, बहुत अकेला आप पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी भी आप हो रहे थे, है ना। पहले ही कार्ड आया है आपका, जो टूटा हुआ दिल, ठीक है, जो हर वक्त आप दुखी रहते हैं। आपके देखिए, आप इतने ज़्यादा समझदार हो, मैंने बोला ना ये भी 3 नंबर का कार्ड है, ज्ञान है, फिर भी आप दुखी रहते हैं। और ये है, आप इतने मैच्योर है, इतने समझदार है, चाहे एज आपकी कोई भी हो, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ है आपको, नॉलेज है आपको, फिर भी आप हर्ट हो जाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। बोलने दो जो कोई बोलता है। पर आप देखिए दुखी क्यों होते हैं, ये भी कारण है। आप सबको बिना मांगे भी आप राय दे देते हैं, बिना मांगे आप ज्ञान दे देते हैं। तो आजकल ये ज्ञान कोई सुनता नहीं है, ठीक है। अगर फिर आपकी कोई सुनता नहीं है, फिर आप दुखी हो जाते हैं। तो आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है। तो मैंने बोला है कि ये एकादशी और ये जो मकर संक्रांति आ रही है, तो इसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी सोल हैं, वो अध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं। तो आप सच में ही अब आप अध्यात्म का रास्ता पकड़ने वाले हैं और अभी आप अपनी सोल से कनेक्ट होने वाले हैं। आप अपने बारे में जानने वाले हैं और भी कुछ जानने वाले हैं। ऐसे आपको बहुत कुछ पता है, बहुत ज़्यादा समझदार हो आप, फिर भी आपको और भी जानना है। अब आपको ना इसके बाद आपका बहुत बड़ा एक चेंज आपके जीवन में आएगा। और जो नई शुरुआत आप करने वाले हैं ना, मैंने बोला ना फूल का कार्ड है, जीरो से जो आप शुरुआत करने वाले हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है। इसके लिए आपको देखिए बहुत ज़्यादा, आपको जब इस रास्ते पे आप चलोगे ना, तो आपको चारों तरफ नज़र भी रखनी होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको इस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि कोई सही रास्ते पे चले। तो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से और चारों तरफ आपको नज़र रखनी है। और एक बात और भी है, इस एकादशी और मकर संक्रांति के बाद आपका एक बहुत ही जीवन, जो भी आप नई शुरुआत होने वाली है आपकी, उसमें आप एक बहुत ज़्यादा खिला-खिला महसूस करने वाले हैं। आप एक अलग पर्सनैलिटी आपकी दिखने वाली है, बहुत ज़्यादा जोश आपके भीतर आने वाला है और बहुत ज़्यादा
चालाक भी आप बनने वाले हैं। अब आप खुद भी नज़र रखने वाले हैं चारों तरफ, ठीक है। अब आप एक मतलब जो भी शुरुआत आपकी होगी ना, अब आपने ठान लिया है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी रास्ता चुनना है, आपने जो भी रास्ता चुनना है उसमें सिर्फ़ फ़ोकस करना है, ध्यान देने वाले हैं अब आप, ठीक है। ये अब आप बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और देखिए बहुत सारा एक इसके बाद और क्या होने वाला है आपको, इसमें आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी थोड़ा, है ना। ईश्वर, मैं नहीं, ईश्वर देंगे आपको गाइडेंस। आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ के लिए जो भी आप चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो भी नई शुरुआत आपकी होने वाली है, ठीक है, उसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। ये 7 नंबर का कार्ड है और 7 नंबर अध्यात्म का भी नंबर है। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो जल्दबाजी, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं आपको अपनाना है। दिल और दिमाग दोनों से आपको सोचना है और सही रास्ता आपको चुनना है, ठीक है। ज़्यादा आपको देखिए वो भी नहीं करना है, कन्फ्यूज भी नहीं होना है आपने, ना। थोड़ा सा कन्फ्यूज भी आप ज़्यादा रहने वाले हैं कि मैं क्या करूं, तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि इस एकादशी और मकर संक्रांति के बाद जो आपका जीवन बदलने वाला है, जो आपका भाग्य बदलने वाला है, वो आप भी देखते रह जाएंगे। आप तो देखेंगे ही देखेंगे, लोग, दुनिया देखती रह जाएगी। आप बहुत ज़बरदस्त शुरुआत करने वाले हो, और अगर आप नहीं करने वाले हो तो कर दीजिए, इसलिए मैसेज आपके पास आया है। आप बदल जाइए अब, ठीक है। समय आ गया है आपको बदलने का, ठीक है। समय, टाइम आ गया है आपका घर में शांति लाने का, ना कि दुखी रहने का। आपको दुखी नहीं रहना है, आपको बदलना है और खुश रहना है। और क्योंकि अब आपका समय बदल चुका है, तो ये संक्रांति सच में ही शांति लाने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा आपके कर्म जो थे ना, अब आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने वाले, आपके हाथों से अब बहुत अच्छे अच्छे कर्म होने वाले हैं, अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं, ठीक है। और आपकी जो, देखिए, जो आपके भाग्य में लिखा था वो पूरा होने वाला है। अब आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां अब ईश्वर आपको देने वाले हैं और आपको लेना है। ईश्वर आपने, देखिए, ईश्वर ने आपको रास्ता दिखा दिया है। अगर ये वीडियो आपके पास गया है तो मतलब आपको रास्ता दिखा दिया है। तो अगर आप जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ईश्वर भी चाहते हैं कि अब आप ऐसे कर्म कीजिए कि दुनिया आपको देखे। आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली अब आप बनने वाले हैं, ठीक है। और अब आपके भाग्य को बदलते हुए देर नहीं लगने वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी आपका समय बदलने वाला है, बहुत जल्दी। और देखिए दोनों ही कार्ड सामने ही है ना। आपको बैलेंस, न्याय, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक तो बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, दूसरा है जस्टिस आपके साथ होने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है, और तीसरा है बहुत ज़्यादा जोश। आपको इतना ज़्यादा जोश ईश्वर अब भरने वाले हैं ना इस एकादशी और मकर संक्रांति के बाद, कि आप बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। और आपका सबसे बड़ी बात है, देखिए, नई शुरुआत तो आपकी होने वाली है। एक नया जीवन ईश्वर आपको दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, ठीक है। ईश्वर हमें कई बार मौका देते हैं पर हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपके पास ये गाइडेंस पहुंच रही है तो ईश्वर ने ये आपके लिए ही भेजी है। ये मौका है, जल्दी से अपना जीवन बदलने की कोशिश हम खुद कर सकते हैं, है ना। ईश्वर तो हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बाकी करना तो हमें ही होता है सब कुछ। तो अब जो भी आपके, देखिए, अब आप अंदर से, मैंने बोला ना, अब आप अपनी सोल से कनेक्ट होने वाले हैं। अब आपका जो भी होगा ना, अंदर से आप सोचेंगे अपने बारे में, और ईश्वर आपके साथ भी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक नया जीवन आपको मिलने वाला है। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों से, मैंने बोला ना, एक कर्मास का कार्ड जो आया है वो, और ये देख लो, बहुत दिनों से जो भी चल रहा था आपके जीवन में वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बहुत लंबे समय से आपने बहुत लंबे समय से आपका समय नहीं बदला है। सेम सेम कष्ट, दुख, ऐसे कुछ सोल के लिए है ये, ठीक है। तो अब वो सारा कुछ जो भी कष्ट थे वो सब खत्म होंगे धीरे धीरे, है ना। और उसके बाद आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा आगे। आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अभी
अभी जो आपका भाग्य बदलने वाला है ना, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, बहुत दूर तक ले जाएगा। तो आप कहीं बाहर दूसरी कंट्री में भी आप जा सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड टूर आप करने वाले हो कोई, तो ये चीज़ें मकर संक्रांति के बाद आपके लाइफ में आ रही हैं। और देखिए इसके बाद आपके पास सबसे बड़ा अभी आए हैं, जो खास कार्ड आए हैं आपके लिए। इसके बाद कैसे शांति आएगी आपको। ये जो दिल टूटा है आपका, दुखी हुए, आपने बहुत नुकसान झेला है, बहुत ज़्यादा कष्ट आपने झेले, आपका धन बर्बाद हुआ है, आपके रिश्ते खराब हुए हैं। जो भी मैंने पहले बोला कि जो भी लंबे समय से जो कष्ट और दुख आपको चल रहे थे, इनका जो ये साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो अब ये जो आपका अचानक से लॉस हुआ है ना, ये पूरा होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में आएंगे ऐसे कोई गुरु, ऐसे कोई इंसान, ऐसे कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है, ऐसा कोई गाइड आपको करने वाले हैं कि आपका रास्ता सही होने वाला है, आपके धन में वृद्धि होने वाली है, बहुत ज़्यादा सेविंग होने वाली है। जो भी धन आपका नष्ट हुआ है पास्ट में पहले, वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका समय सच में बदलने वाला है। बहुत सारा धन आ रहा है आपके पास इस साल, सूर्य का साल है। और आपके परिवार में जो भी ये मैसेज मुझे चैनल हुआ है, तो ये परिवार का एक जो एकादशी और मकर संक्रांति है, इसमें आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। धन से लेके सब चीज़ों में जो भी आपको प्रॉब्लम थी, सब सॉल्व होने वाली हैं। बस आपको एक ही काम करना है, अपने काम पे ध्यान देना है और अपने विचारों में, ठीक है, अपने विचारों में सच्चे अच्छे विचार रखने हैं आपको। ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। और इस मकर संक्रांति की बात देखिए, ये ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे की रीडिंग में ये आता ही है, ये है ना, ये भूत। तो ये जो भूत है ना, ये भी मकर संक्रांति के बाद आपकी लाइफ से जाने वाला है, आपके घर से जाने वाला है। इसलिए शांति आएगी आपके घर में, ठीक है। क्योंकि जब तक ये भूत, ये नेगेटिविटी हमारे घर में रहती है, तब तक हम सच में ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके घर से जाने वाली है। तभी तो हुआ है मैसेज, एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही लाने वाले हैं आपके घर में शांति। तो ये भूत चला जाएगा और आपके घर में शांति ही शांति आने वाली है, आपके परिवार में शांति ही शांति आने वाली है, ठीक है। बहुत दिनों से आपके परिवार में खुशियाँ नहीं आई थी, तो अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है आपके घर में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और शक्ति आपको मिलने वाली है, एक पावर देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पावर आपको मिलने वाली है। आप एक हीलर बनने वाले हो, आप दूसरों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर, अब सब कुछ आपके कंट्रोल में आने वाला है, ठीक है। और इस संक्रांति के बाद आपकी लाइफ में देखना बहुत रुके हुए, मैंने बोला ना कि ये चला जाएगा ना आपकी लाइफ से, आपके घर से, तो आपके रास्ते खुलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे, अगर शादियां आपके घर में नहीं हो रही थी, प्रॉब्लमें आ रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सब ठीक होने वाला है। जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे वो सब पूरा होने वाला है। आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। आप एक के साथ दो दो बिजनेस करने वाले हैं। जॉब अगर आप छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जॉब पकड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा है, ये जो साल है, देखिए ये जो सूर्य का साल है ना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप परेशान थे, आपके रिश्ते टूट गए थे, ये है थर्ड पार्टी, है ना, तो वो भी आपकी लाइफ से जाने वाली है, ठीक है। तो आपके घर में शांति ही शांति आने वाली है। बहुत बड़े एक बोझ से आप बाहर निकलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और अब आपके जो दुखों का ना एंड होने वाला है। 10 नंबर का कार्ड है, अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ अब आने वाली हैं, ठीक है। 10 नंबर के देख रहे हो आप, तो आपके परिवार में ये जो दुख थे ख़त्म होने वाले हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है आपके परिवार में, ठीक है। और आपको बहुत सारा मान सम्मान किसी को मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको देने वाले हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे कोई और हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। तो आपका जीवन सच में ही बदलने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं अब इंट्यूशन की कार्ड, है ना। एकादशी में क्या है, कृष्ण के आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये देख लेते हैं ना।
2 कार्ड साथ ही आए हैं। तो देखिए आपको दोनों कार्ड कितने अच्छे आए हैं। आपके पुण्य कर्म, जो आपने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उनका फल मैंने बोल दिया पहले आ चुका है आपका, कि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है और बहुत अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। तो आपके जो अच्छे कर्म थे उनका फल आपको मिल रहा है। और इस एकादशी के बाद, मकर संक्रांति के बाद आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना है और बहुत आगे आप जाने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ। ठीक है, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है, राधा रानी का आशीर्वाद है। और आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखना है, धीरज बना के रखना है आपको। और घबराना नहीं है कि नहीं अभी तो मेरे काम हो ही नहीं रहे हैं। विश्वास रखो भगवान पे, जब मिलना है तभी मिलेगा। शॉर्टकट पहले भी बोला आया है, कार्ड शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें नुकसान ही होता है। तो थोड़ा सा आराम से धैर्य रखिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। ठीक है, और एक दृढ़ निश्चय करके आपको बैठना है, हटना नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है। और देखिए और क्या है कृष्ण का आपके लिए संदेश। आपके अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहे हैं या कोई लांछन लग रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि आप में ज़रूर कुछ ऐसी खास बात है जो लोग आपको अपनी नज़रों में रख रहे हैं और चिढ़ रहे हैं, जल रहे हो तो लगाने दो। ठीक है, ऐसा समझो कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और जलन के मारे ये सब आपके साथ हो रहा है और आप बहुत आगे जाने वाले हो। आपकी भक्ति देखिए, मैंने बोला ना कि कुछ तो खास है आपके पास। इसके बाद कार्ड भी ऐसा आया है, आपकी भक्ति को देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं लोग, जलन करते हैं। और जो भक्ति करता है ना उसके ऊपर सच में आरोप भी लगते हैं, लांछन भी लगते हैं, कई कुछ लगता है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपने अपनी भक्ति करते रहना है, दुनिया को बोलने दो जो बोलता है। ठीक है, क्योंकि आपको सही रास्ता अपनाना है और आपका कल्याण होने वाला है। ये श्री कृष्ण एकादशी और मकर संक्रांति में आपको कह रहे हैं। तो लगाने दो लांछन, डरो मत। आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है। ठीक है, आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कितने मर्जी लांछन लगा दो, आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए आपको क्या करना है, कृष्ण भगवान आपको क्या कह रहे हैं, आपको खुद से प्यार करना है। आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, आपने हमेशा दूसरों के लिए ही दिया है, अपना पूरा जीवन आपने दूसरों के लिए दे दिया। तो खुद से भी प्यार करो, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। पहला ही कार्ड आपके लिए आया था, दिल टूटा हुआ था आपका। तो हर वक्त भले ही चाहे आपका दिल किसी ने तोड़ा हो, कुछ भी किया हो, पर अब आपने खुश रहना है। तो ये जो जीरो से शुरुआत वो भी कार्ड आया है, आपको करनी है। ठीक है, तो इस एकादशी और मकर संक्रांति के बाद आपको जीरो से स्टार्ट करना है, नई शुरुआत करनी है, खुद से प्यार करना है। और दुनिया क्या कर रही है, क्या लेना देना नहीं है आपको किसी से। आपको काम करना है, अपना कर्म करना है और आगे बढ़ना है। आपका जो देखिए, आपको जीने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दुनिया तो जीने नहीं देती है। तो आपको सिर्फ अपने इष्ट से जुड़ जाइए और खुद से प्यार करिए। और आपका दिल बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा साफ दिल के इंसान हो आप। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अपने लिए, अपने खुद से थोड़ा सा प्यार करो, है ना। अगर देखिए किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई किसी को बर्बाद कर सके, ये हमारे कर्मों में ही होता है। अगर हमारे को कुछ होना भी होता है ना तो ये पहले से ही तय होता है। बाकी आपको कहा जा रहा है कि आप शरणागत हो जाइए। आपको किसी को डर लग रहा है कि कोई मुझे बर्बाद ना कर दे, कोई मेरे घर बर्बाद ना कर दे, किसी को ऐसा डर है। तो आपको कृष्ण कह रहे हैं आपको डरना नहीं है। ईश्वर आपको कह रहे हैं, आपके इष्ट आपको कह रहे हैं आपको डरना नहीं है। पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए आपको इतने ज़्यादा धोखे मिले हैं कि अब आप विश्वास करना भी मुश्किल हो गया। पहला ही कार्ड आया था दिल टूटने वाला, तो जो धोखे हुए हैं तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर नहीं, आपको जो शुरुआत करनी है, आपने एक दमदार शुरुआत करनी है। आपने ये पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, धोखे मिल गए हैं, मिलने दो। आगे आपको कैसे चलना है, ये आपको प्लानिंग बनानी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल समय आपने काटा है, तो अब आप ऐसे अपने लाइफ को अब आपने जीना है कि किसी की परवाह आपको अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं गोविंद। आपकी ज़िंदगी से गलत लोगों को निकाल दिया गया है और निकाला जा रहा है।
ठीक है। तो ये कृष्ण तो आपका दिल जिन्होंने तोड़ा, देखिए कैसे कार्ड आपको बता रहे हैं ना, एक एक बात ईश्वर आपको बता रहे हैं। समझना ना समझना आपकी बात है, अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से उन लोगों को निकाल दिया गया है और निकाल भी रहे हैं धीरे धीरे, जो आपके जीवन में जहर घोल रहे थे, ठीक है। तो उनको भगवान ने दूसरा रास्ता दिखा दिया है, अब वो आपके पास नहीं आ सकते। तो अगर किसी के साथ आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो रिश्ते आपके लिए नहीं थे। उन रिश्तों ने ही आपके दिल तोड़े हैं, उन रिश्तों ने ही आपको दुखी किया है, उन रिश्तों ने ही आपको परेशान किया है। तो अब जो वक्त बदला है उसमें ईश्वर ने ऐसे रिश्तों को कट कर दिया है। आपके जीवन में चाहे कोई जितना मर्जी तंत्र मंत्र जंत्र कर ले, आपको असर, उसका असर आपके ऊपर बहुत कम होता है, उसके बाद ईश्वर संभाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ रहती है ब्रह्मांड की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, चारों तरफ आपके इष्ट शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, आपके परिवार के साथ रहती हैं। तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आया था ना डेविल, आया था ना भूत, वो चला जाएगा इस मकर संक्रांति के बाद। और ऐसे भी कितने भी भूत आ जाएं, कितने भी कोई आपके ऊपर कुछ भी करे, थोड़ा सा असर होता है इन चीज़ों का, पर ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, प्रोटेक्शन दी हुई है आपको, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। समय कठिन है, पर ईश्वर आपको कह रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है, बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। अभी कठिन समय आपका चल रहा है, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है, समय आपका बदलने वाला है। तो आपको किसी, और दूसरी बात ये भी है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे हो, कैसे रह रहे हो, क्या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किसी को फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद ही करना है, खुद ही अपना रास्ता चुनना है, खुद ही आगे बढ़ना है, और एक सही ज़िंदगी, तभी बोला है ना ईश्वर ने, क्या खुद से प्यार करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं, आप रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं है। तो ईश्वर ने आपको साक्षात यहाँ पे कह दिया है कि खुद से प्यार करो, और ये भ्रम के रिश्ते जो है ना, इनको छोड़ दो। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, 2 कार्ड लूँगी, है ना, एक और लूँगी। आपको गिराने वाले खुद ही गिर चुके हैं खुद की नज़रों से, उनको शर्म आ रही है अब, जिन्होंने आपके दिल तोड़े हैं, जिन्होंने आपको दुखी किया है, जिन्होंने आपको दुख दिए हैं, वो खुद ही शर्म के मारे अब नज़रें उनकी झुक गई हैं, ठीक है। तो अब आपको उनसे भी डरने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार में, ये लास्ट कार्ड है, आपके परिवार में जो बहुत दिनों से चल रही थी समस्याएं, वो उनका अंत होने वाला है। ये टैरो में भी आपको आ गया, कृष्ण भगवान ने भी लास्ट कार्ड में आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो भी परेशानियां चल रही हैं आपकी, वो सब खत्म होने वाली है। आपको धैर्य रखना है, हिम्मत बना के रखनी है, कष्टों का अंत होने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये जो एकादशी और मकर संक्रांति ला रही है आपके जीवन में बहुत सारी शांति, तो आपने भी रेडी रहना है और कर्म आप ही को करना है, शांति आप ही को लानी है, ठीक है। मैसेज भगवान ने दे दिया है, शांत आपने रहना है, ठीक है। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और खुश रहना है, ठीक है। और इस डेविल को, ये तो जाने वाला है आपके घर से, ठीक है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एकादशी की और मकर संक्रांति की। राधे राधे।